पति पत्नी में कभी न कभी लड़ाई हो ही जाती है। जब शादी नई नई होती है तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद दोनों में कुछ कहा सुनी होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में होते होते पता ही नहीं चलता कि कब बात इतनी बढ़ जाती है कि नौबत यहाँ तक आ जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद नहीं करते और दोनों तलाक तक भी पहुँच जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि दोनों में कहीं न कहीं कुछ अलग होता है, जिन्हें दोनों में से कोई भी नहीं बदलना चाहता और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। एक दूसरों की गलतियों को ही गिनवाते रहते हैं। यदि देखा जाए तो जब शादी होती है, जब भी वे दोनों ऐसे ही होते हैं और जब शादी के कई साल बीत जाते हैं तब भी वे ऐसे ही होते हैं। फिर दोनों में इतनी अनबन क्यों होती है जो उनके जीवन को तबाह भी कर देती है। इसको अगर समझा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब शादी नहीं होती है तो दोनों एक दूसरे के द्वारा बिताए गए खुशी के लम्हों को ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए दोनों में एक नया रिश्ता सा बना रहता है। लेकिन जैसे ही शादी पुरानी होती जाती है, दोनों के ऊपर अलग अलग जिम्मेदारियां आ जाती है, जिनसे वे दोनों अपने जीवन के सुंदर पलों को भूल जाते हैं और फिर ज़्यादा दूरियां आ जाती है। इसलिए आपके भी अपने जीवन साथी के साथ बहुत सी यादें होंगी जो आपके जीवन की शायद सबसे सुंदर यादें हों। आप उनको याद करिए, फिर देखना आपके रिश्ते में कैसे एक नई ताजगी आती है। इसी बात को बताने के लिए एक छोटी सी कहानी। एक माँ जिसकी आज इकलौती बेटी की शादी है, माँ बेटी को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है। तो बेटी अपनी माँ से पूछती है कि ये क्या है। माँ कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वेडिंग तोहफा है। ये बैंक अकाउंट की पासबुक है। यह तुम्हारे जीवन के खुशी के लम्हों को संजोए रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की ज़िंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करना। जितनी बड़ी खुशी होगी उतनी ज़्यादा रकम और इसके आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है, इतने पैसे जमा किए। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, इसलिए मैंने भी इसमें 1000 रुपये डिपॉजिट करा दिए हैं और आगे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं 1000 रुपये जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। बेटी ने जब घर जाने के बाद यह बात अपने पति से की तो पति को भी यह बात बहुत अच्छी लगी और कहने लगा, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। दोनों अब इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब इसमें अगला डिपॉजिट हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसा जमा करने के,
कभी कि आज हम बाहर खाना खाने गए इसलिए 300 रुपये, आज पहली बार शॉपिंग की इसलिए 500 रुपये, आज हस्बैंड का जन्मदिन है इसलिए आज 800 रुपये, आज वाइफ का जन्मदिन है इसलिए 800 रुपये। ऐसा करते करते उसमें एंट्रीज भी बढ़ती गई और अमाउंट भी, और उसमें काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए थे। शादी को कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में छोटी मोटी नोक झोंक होनी शुरू हो गई थी। फिर कुछ दिनों बाद झगड़े होने लगे। दोनों ने बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे, तो एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर में गई। तो बेटी कहने लगी, माँ मैं अब इस शादी में आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इसके साथ कैसे गुजार लिए। अब मैं इस आदमी से तलाक चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं भी परेशान हो गया हूँ, इसके साथ रह रहकर मैं भी जीना नहीं चाहता। तुम्हारे साथ मुझे भी तलाक चाहिए। माँ ने कहा ठीक है, तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकाल कर लाई तो उसमें देखा कि उसमें बहुत पैसे जमा हैं। माँ ने कहा जब शादी इतनी ही बुरी थी तो पहले अपनी शादी से जुड़ी कोई याद भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम तलाक ले सकते हो। दोनों ने कहा ठीक है, और अगले दिन ही बेटी पासबुक लेकर बैंक जाती है पैसे निकालने के लिए। बैंक में पैसे निकालने वालों की लाइन लगी थी, तो बेटी भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफ़ी देर हो गए थे। बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि उसमें कब कब पैसा जमा किए थे। बेटी देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आई। अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसने उसी पति के साथ बिताए थे जिससे वो आज तलाक देने चली थी। बेटी बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा करो तुम ही जाकर इसमें सारा जमा पैसा खर्च कर दो। पति ने कहा ठीक है, और पति बैंक गया और लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी और उन सारे खुशी के लम्हों पर पड़ी जो उसने अपनी पत्नी के साथ बिताए थे, जिसे वो आज तलाक देना चाहता था। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंखें भर आई और वे लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दी, तो पत्नी पासबुक में देखती है कि उसमें आज ही के दिन 5,000 रुपये जमा हुए हैं और उसके आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है, कि मुझे एहसास हो चुका है कि वो उसे छोड़ने जा रहा था जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी ज़िंदगी उसी से बिताना चाहता हूँ। यह देखकर दोनों की आंखें भर आई और गले लगाकर खूब रोए और प्रॉमिस किया कि अब वो कभी नहीं लड़ेंगे। यह कहानी
उन सभी के लिए है जिनके रिश्तों के बीच में दूरियां आ गई हैं। वे पहले आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वे एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। अगर आपके रिश्ते में भी थोड़ी बहुत दरारें आ गई हैं, तो उन दरारों को भरने के लिए उन खुशी के लम्हों को याद कीजिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। ये खुशी के पल आप दोनों में नई फीलिंग भर देंगे और आप दोनों के रिश्ते में नई जान आ जाएगी। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अच्छे लम्हों को याद करना चाहिए, बुरे लम्हों को नहीं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें। धन्यवाद।